आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और वक्त है बिग बुलेटिन का। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को न्याय आखिर कब मिलेगा? क्योंकि हसदेव जंगलों की कटाई एक तरफ जारी रहती है तो दूसरी ओर आदिवासियों को गांव, घर, परिवार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। लेकिन नए नवेले छत्तीसगढ़ के आदिवासी सीएम आदिवासियों के दर्द को समझेंगे या नहीं, ये प्रश्न अभी भी बना हुआ है और इस पर सियासत छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक हो रही है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। छत्तीसगढ़ आदिवासियों की हक की जारी लड़ाई। सीएम विष्णु रोकेंगे हसदेव जंगलों की कटाई। छत्तीसगढ़ में जंगलों की कटाई पर मची हाय। आदिवासियों का दर्द समझेंगे सीएम साय। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में जैव विविधता संपन्न हसदेव अरण्य क्षेत्र में भारी विरोध के बीच वन विभाग ने परसा पूर्व केते बासन कोयला खदान परियोजना के दूसरे चरण के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच पेड़ों की कटाई शुरू कर दी है। जो नियम कानून है, जो संवैधानिक लड़ाई है, हम लड़ ही रहे हैं और सरकार जबरन हमसे जो जंगल है उसको कटवा रहा है, तो ये मेरे हिसाब से तो गलत बात है। क्योंकि हम जब नहीं चाहते हैं, इस क्षेत्र के लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम इस जंगल के बगैर हमारा जीवन अधूरा है। इस जंगल से हम लोग पूरा जीवन यापन करते हैं। हमारा खेती बाड़ी से लेके हम लोग का पूरा 75% जीवन यापन इसी जंगल से आश्रित रहते हैं। तो इस प्रकार से हमसे जबरन छीनना मेरे को ठीक नहीं लगता है। क्योंकि अगर इस जंगल से हम अपना जीने खाने का सामान चीज़ नहीं लाएंगे तो हमारा जीवन यापन अधूरा है। फॉरेस्ट विभाग के माध्यम से जो पेड़ कटाई का काम शायद करवा रही है, जिसकी सूचना हमें तो नहीं है, लेकिन सुनाई में आ रहा है कि पेड़ कटिंग का कार्य करवा रहे हैं, जिससे लोग बचाने के लिए लोग गांव में बैठे हुए हैं कि हमारा जंगल बचे। इसे लेकर कांग्रेस ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने आंदोलनकारियों का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आदिवासियों के हितों की रक्षा करने की अपील की है, जबकि सीएम साय ने इस पूरी कार्रवाई को कांग्रेस का किया धरा बता दिया है। हालांकि आपने बीजेपी की साय सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी है। आदिवासी विरोधी चेहरा उजागर हुआ और हसदेव के जंगल भाजपा सरकार के बने 4 दिन होने के बाद कटना चालू हो गया। उसी हसदेव के जंगल में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के नेता गए थे, उसी जंगल में राहुल गांधी गए थे और दोनों ही पार्टियों ने बोला कि जंगल नहीं कटना चाहिए, लेकिन निर्बाध रूप से जंगल काटा जा रहा है और प्रभावित गांव के जो नेतागण हैं उनको पुलिस जबरन उठा के ले गई है। इसको लेके आम आदमी पार्टी प्रेस वार्ता कर रही है, उन लोगों को रिहा किया जाए और आदिवासियों की जल जंगल जमीन को बचाने का काम करे, ना कि उनको उजाड़ने का। राहुल गांधी जी ने विधानसभा चुनाव के दौरान ही कहा था कि बटन कमल का दबेगा और वीवीपैट से अडानी निकलेगा, और साबित हो गया है। सत्ता बदलते ही जिस प्रकार से हसदेव अरण्य में कटाई किया जा रहा है, विरोध करने वाले आदिवासियों को जेल में बंद किया जा रहा है, मनमानी किया जा रहा है, ये स्पष्ट हो गया कि डबल इंजन सरकार का मूल मकसद प्रदेश की वन संपदा को अडानी जैसे लोगों को सौंपना है। दुर्भाग्य की बात है, प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी वर्ग से है और आदिवासी वर्ग के भावनाओं के खिलाफ हो रहे जंगल की कटाई पर वो झूठे बयान देकर बचना चाहते हैं और आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद इस प्रदेश के आदिवासियों के आवाज को दबाया जा रहा है, उन्हें जेल में बंद किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि हसदेव अरण्य जंगल में कटाई तत्काल रोकी जाए। बहरहाल 500 दिनों का आंदोलन हो या फिर आदिवासियों की आवाज के साथ खड़े लोगों का जिक्र हो, सत्ता के बदलाव के साथ ही जिंदा मुद्दों को खत्म करने की मशक्कत कोई करना चाहता नहीं है, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए इस मुद्दे को बीजेपी ने खूब उठाया था। लेकिन आज सत्ता पक्ष में रहते हुए आदिवासी सीएम पर बड़ा दबाव है, क्योंकि इस मसले पर केंद्र और राज्य की सरकार दोनों को घेरा जा रहा है। नवनिर्वाचित भाजपा सरकार को जिस विश्वास के साथ इस प्रदेश और खासकर सरगुजा के आदिवासियों ने सत्ता सौंपी है, लेकिन लगातार उनसे जीवन यानी जंगल छीना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अभी कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तौकीर रजा हमारे साथ जुड़े हैं, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी के। रुपेश दुबे हमारे साथ जुड़े हैं, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी के। लेकिन शुरुआत में करूंगी तौकीर रजा जी आपके साथ ही, क्योंकि अब जिस तरीके से ये कहा गया, हम लड़ाई पिछले 10 सालों से देखते आ रहे हैं, कैसे जंगलों को काटा जाता है, जितने आदिवासी हैं, जितने लोग हैं, आंदोलनकारी हैं, वो सड़कों पर आ जाते हैं और कैसे यही कहते हैं कि भाई जंगलों को मत काटिए। अब जब आपकी सरकार थी तो भी यही दिक्कत थी, अब जब कांग्रेस की सरकार थी तो भी यही दिक्कत थी। अब एक बार फिर से अगर आप राज्य में हैं तो फिर ये आंदोलन क्यों शुरू हो चुका है सर, और कटाई क्यों हो रही है? देखिए, जब भूपेश बघेल की लबरा सरकार थी तब उन्होंने इसका परमिशन दिया था और अंबिकापुर जिले के हसदेव अपना कोयला खदान के लिए, और ये जब इसका विरोध होता था तो खुद ही इसके लिए सामने आ जाते थे। इन्होंने खुद अडानी के लिए ओके किया खदान को और इन्होंने ही परमिशन दी। आज अगर वो खदानें अगर आगे बढ़ रही तो एनजीटी का भी, देखिए एनजीटी ने भी उसमें जो परमिशन दी है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। और देखिए, वन जंगल को उखाड़ने की बात नहीं हो रही है। वन जंगल में जहां तक उसमें रास्ते या रहने के लिए जो अधिकारियों के लिए या कर्मचारियों के लिए जो चाहिए जगह, उतने के लिए ही बात हुई। उसका पूरा एक मैप तैयार हुआ था और भूपेश बघेल की सरकार ने इसका परमिशन दिया था। भूपेश बघेल की सरकार का ही ये सारा परमिशन है सारी चीजों का। तो जब उन्होंने दे दिया था तो आज उसका विरोध क्यों? आज टीएस बाबा उसका घड़ियारिया आंसू क्यों बहा रहे हैं भाई? ये तो मुझे समझ नहीं आता। ये दोगलापन क्यों करते हैं भाई हमेशा? ये दो मुही बातें क्यों करते हो आप? आप ही देते हो परमिशन, आप ही उसका करते हो, फिर विरोध भी करने लगते हो। तो आपने दिया है। और रही बात ऊर्जा की, देखिए राज्य में ऊर्जा के लिए कोयले की आवश्यकता है और अगर कोयला उत्खनन नहीं होगा, हमारे यहाँ खदान है, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? इस बात को इनको समझना पड़ेगा। तो आप इसका समर्थन करते हैं और उसके पहले खुद उसको दे देते हैं। हसदेव जंगलों की कटाई का आप समर्थन करते हैं कि ये होना चाहिए? मुझसे पूछा आपने? जी, आप ही से सवाल है। हाँ, मैंने वही कहा कि कटाई का समर्थन वाला मैटर नहीं, जिसमें एनजीटी जितने का परमिशन दी है उतने की कटाई, और जो आवश्यक है, जो अति आवश्यक है, उसकी कटाई का उतनी कटाई होनी चाहिए। इसमें क्या है, जब एनजीटी दिया है तो वो भी तो जान के दिया होगा ना कि भाई कितनी जैसे भी कटाई करी जा सकती, छटाई करी जा सकती, तभी उनको उन्होंने परमिशन दिया है। तो उसमें क्या बुरा है? और सबसे बड़ी बात, इनके शासनकाल का परमिशन है, वही आगे बढ़ रहा है, हमारे टाइम का नहीं है। ठीक है रुपेश दुबे जी, अब सीधे तौर पर तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई भी यही चीज कह रहे हैं और कांग्रेस को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कह रहे पूर्व में सरकार आपकी थी और आप ही ने इसका आदेश दिया, आपने ही कहा कि भाई ये तो देश हित के लिए बेहद जरूरी है, जो किया धरा है वो कांग्रेस पार्टी का है। तो अब आप बीजेपी को क्यों आड़े हाथों ले रहे हैं? बीजेपी पर सवाल क्यों किया जा रहा है? चित्रा जी नमस्कार। नमस्कार। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने के बाद अंधाधुंध वनों की कटाई प्रारंभ हुई, वर्ष 2013 में जब भाजपा की सरकार थी तो प्रथम चरण में ही खनन का जो 762 हेक्टेयर भूमि पर भाजपाइयों के द्वारा भाजपा सरकार की सहमति से खनन हुआ। लगातार आंदोलन हुए, राहुल गांधी जी भी आंदोलन में आए थे। और जिस प्रकार से भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है, अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने की बात है, तो उन मामलों में भी ये, चूंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं और उनका यह कहना या भाजपाइयों का यह कहना कि कांग्रेस कार्यकाल में इसकी अनुमति मिली है इसलिए हम रोक नहीं लगा सकते। अरे भैया, छत्तीसगढ़ की वन संपदा है, वनस्पति है, वहाँ दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी हैं, तितलियां हैं। और जिस प्रकार से अभी तत्काल भाजपा सरकार आने के बाद अंधाधुंध कटाई प्रारंभ हुई और जब आदिवासी या उस क्षेत्र के रहवासी जिनका जीविकोपार्जन वहां से जुड़ा हुआ है, जिनकी संस्कृति जुड़ी हुई है, जब वो आंदोलन कर रहे हैं तो भाजपा सरकार अभी तत्कालीन छत्तीसगढ़ की आतंक का पर्याय बन के उन्हें जेल में ठूसने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा, कांग्रेस की सरकार जब रही और भाजपा की सरकार जब रही तो दोनों का अंतर साफ नजर आया है। अभी सरकार बनते देरी नहीं है। जिस प्रकार से कटाई प्रारंभ हुआ, ये छत्तीसगढ़ की अस्मिता के साथ अन्याय है। और जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो जुलाई 2022 में
सीधे सीधे विधानसभा में सर्वसम्मति से पास किया गया था कि कोल ब्लॉक को रद्द कर दिया जाए। केंद्र सरकार को प्रेषित किया गया था। उसके बाद भी केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। जब छत्तीसगढ़ की जनता रहवासी नहीं चाहते हैं तो केंद्र सरकार को चाहिए कि हसदेव में जो कोल खनन का मामला है और वनों की जो कटाई है उसको तत्काल रोक लगा देने चाहिए, क्योंकि ये अनुमति और ये कार्रवाई सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए। जैसे कि तौकीर भाई बोल रहे थे ना कि बिजली उत्पादन के लिए जरूरी है, यही भाजपा का दोहरा चरित्र का प्रमाण है। एक तरफ कांग्रेस सरकार को दोषी बता रहे हैं, वही दूसरी ओर बिजली उत्पादन के लिए कोयला जरूरी है करके उन खनन को अपनी सहमति दे रहे हैं। इसलिए सहमति दे रहे हैं पिछले 5 साल में रुपेश दुबे जी, एक मिनट में आपको रोकूंगी यहाँ पर। पिछले 5 सालों में क्या कटाई नहीं हुई है हसदेव में? नहीं हुई, इसकी श्योरिटी आप लेते हैं कि पिछले 5 सालों में कुछ नहीं हुआ जब आपकी सरकार थी राज्य में? चित्रा जी, कटाई हुई, लेकिन जिस प्रकार से जब जन आंदोलन हुआ और उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा में सर्वसम्मति से बिल पास कराया और कोल खनन को रद्द करने की बात करने का साहस कांग्रेस सरकार ने किया। यदि भाजपाइयों को चाहिए तो जो जुलाई 2022 में जो ठीक है, आप प्रस्ताव पारित करने की बात कर रहे हैं। 26 जुलाई 2022 को विधानसभा में सर्वसम्मति से इसे पास कराया गया था। चलिए ठीक है, मैं इस पर उनका जवाब ले लूंगी, तौकीर रजा का भी। लेकिन हमारे साथ प्रियंका शुक्ला जुड़ चुकी हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी की, और अवधेश मलिक जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रियंका शुक्ला जी, अब ये बताइए कि कौन जिम्मेदार है, बीजेपी है या फिर कांग्रेस पार्टी है? क्योंकि हम तो यही देखते आते हैं, चाहे सरकार किसी की क्यों ना हो, विपक्ष में चाहे जो भी होता है वो लगातार यही कहता है कि भाई कटाई तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार जब उनकी आ जाती है तो वही फिर समर्थन में खड़े हो जाते हैं। तो कैसे समझा जाएगा, जिम्मेदार कौन है इसका? देखिए, मुझे लगता है जो अभी इसके पहले हमारे भाजपा के जो मित्र हैं वो बोल रहे थे दोगलापन, ये दोगलापन शब्द भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी कह सकते हैं, इनके ऊपर पूरी तरह से लागू होता है। ये इतने दोगले लोग हैं कि इनकी सरकार केंद्र में बैठी है, इनकी सरकार अब राज्य में भी बैठी है, और आदिवासी की हितैषी बता करके जब ये एक प्रस्ताव का जिक्र हो रहा है बार बार, मैं बस ये कहूंगी कि 26 जुलाई 2022 को एक प्रस्ताव जो सदन के अंदर आया जिसमें सर्वसम्मति, मतलब ऐसा नहीं कि कोई इसमें कांग्रेस केवल लीडर रहे होंगे, उसमें भाजपा के लीडर भी शामिल थे। ये वही लोग हैं कि उस वक्त हल्ला मचा रहे थे कि कर दिया जाए। आज जब इनकी खुद की केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है, तो इससे बड़ा दोगलापन का उदाहरण हम नहीं देख सकते कि ऐसा लग रहा है कि कौन कर रहा है, मतलब किसने किया? भूपेश बघेल की सरकार ने कहा और किया नहीं, तो अब राज्य में इनकी सरकार है, ये कह रहे नहीं किया, ये कह रहे केंद्र सरकार। तो ये गोलमोल ये बेवकूफ समझ रहे हैं दरअसल जनता को और हसदेव के लोगों को और छत्तीसगढ़ के आदिवासी को। आप देखिए, दिलचस्प बात है, पूरे मामले को समझना पड़ेगा। ये एक ही बात रट्टा लगाए कि बैठे हैं कि विकास चाहिए, कोयला चाहिए, विकास चाहिए, कोयला चाहिए। कोयला चाहिए तो क्या किसी की जान ले लेंगे क्या? और इनसे ये पूछिए, ये जब बैठते हैं बात करने के लिए तो थोड़ा स्टडी करके आया करें। स्टडी में इनके ही अगर आप पिछले इतिहास में चले जाएं तो 2010 में वन मंत्रालय, वही जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2010 में उस एरिया को नोगो एरिया घोषित किया गया। लेकिन चूंकि इनका एक दोस्त है, पूरे दुनिया देश में इनका एक ही दोस्त है सरकार का, वो है अदानी। जब उनका दबाव इन पे पड़ता है तो उसी का मंत्रालय उसके खिलाफ जाकर के वहां पर खनन का प्रस्ताव आना शुरू होता है, जिसके खिलाफ 2014 में, जिस एनजीटी की बात ये कह रहे हैं, 2014 में एनजीटी ने उसको रद्द किया। उसके बावजूद लगातार आप देखिए उस एरिया पर कई प्रकार के शोध, WII की रिपोर्ट आ गई। WII कोई ऐसा छोटा मोटा संस्थान नहीं है, वही सरकार के अधीन काम करने वाला सरकार है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वहां पर शोध हुआ, स्टडी 2010 की बात हो, 2012 की बात हो, 2000 ठीक है 2010 का भी आप जिक्र कर रहे हैं। राजस्थान सरकार को भी छत्तीसगढ़ में 3 कोयला खदान को आवंटित किया गया था, लेकिन तब सरकार केंद्र में किसकी थी? जिम्मेदारी देखिए यूपीए थी। तो सरकार की जिम्मेदारी, अगर हम राज्य की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि केंद्र में कौन था? कांग्रेस पार्टी थी। तो कांग्रेस पार्टी का भी दायित्व क्या बनता है, इस पर भी मैं उनसे जवाब लूंगी। लेकिन अवधेश मलिक जी, अब देखिए इतने लंबे वक्त से ये लड़ाई चली आ रही है, ये कैसे सुलहनामा इसका होगा? क्योंकि भाई पिछले वक्त में हम देखें तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब बीजेपी ने हल्ला मचा रखा था। अब बीजेपी की सरकार आ गई है तो कांग्रेस पार्टी हल्ला मचा रही है।
देखिए, कुल मिला के मसला ऐसा है कि चुनाव जो है सो महंगे हो गए हैं और जिसके कारण पार्टियों को जनता के बजाय सेठों पर ज्यादा भरोसा होता है। वो जनता से वोट ले लेती है और सेठों से पैसा, क्योंकि सेठ पैसा ऐसे नहीं देता है जनता के पास। तो मतलब पार्टी को ठीक करने का एक ही मौका होता है और सेठों के पास पूरे 5 साल मौका रहता है। वो धीरे धीरे पैसा देते। तो दिक्कत यही है, शुरुआत यही है और इसी को लेकर जो है से पूरी कहानी है, पूरी कवायद चल रही है। कांग्रेस पार्टी के पास पर्याप्त मौके थे। वो जो परमिशन था उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस और वो फॉरेस्ट राइट्स वाले क्लियरेंस थे वहां पे, उसको भी जो है लैंड यूज का जो मसला आता है वहां पर जो फॉरेस्ट एरिया से रिलेटेड जब रहता है, इस टाइप की इंडस्ट्रीज लगती है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर था कि वो कर सकती थी, उन्होंने नहीं किया। विधानसभा में उन्होंने पास कर लिया और डेफिनेटली जो है सो केंद्र सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी है और उनके जो सबसे टॉप पे बैठे हैं उनके साथ उनके रिश्ते जग जाहिर है। तो डेफिनेटली, क्योंकि देखिए जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट भारत को मतलब हाइड्रोकार्बन पर देखा गया था, तो उस समय का जो आकलन था वो ये कहा रहा था कि अभी जो जितना जो कोयला है वो मतलब भारत सरकार के लिए या पूरे भारत के लिए पर्याप्त है। अलग से उस जो है सो खदान वो जो क्षेत्र है सरगुजा का वो एरिया है, हसदेव का जो एरिया है, उसमें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पूरे देश के लिए फेफड़े का काम कर रहा है ऑक्सीजन। क्योंकि जो वन विभाग जो वन लगाती है वो सबको मालूम है वो वन कागजों में कितना लगता है और एग्जैक्टली कितने वन खड़े होते हैं और जो वर्तमान में पॉल्यूशन की स्थिति क्या है। तो मतलब ये है कि जो गरीब लोग हैं, जो मतलब जो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है, वो सबसे पहले मारे जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे सारे। यही एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो आदिवासी जो वहां पर रहते हैं, जो इस जंगल पर ही पूरी तरीके से निर्भर हैं, जिनकी संस्कृति जिनका जीवन पूरा उसी पर निर्भर है, वो आगे क्या करेंगे? क्योंकि जंगल को अब हम देखें तो वो पूरा वीरान पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगता कि कोई देख पाएगा। अब अवधेश मलिक जी, तौकीर रजा जी तो ये कह रहे थे कि भाई बिजली उत्पादन के लिए बेहद जरूरी है, नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? बिजली उत्पादन के लिए तो आप ही की सरकार बहुत सारी बातें कर रही थी कि हम सोलर लगा रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। फिर ये भी कहा जा रहा था कि एटॉमिक एनर्जी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर घूम फिर के बस हाइड्रोकार्बन पर आ गए। टेक्नोलॉजी आपकी अब उतनी पुरानी क्यों है? बहुत सारे एडवांसमेंट करते हैं आप। ठीक है, हमारे साथ आलोक शुक्ला भी जुड़ चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आलोक शुक्ला जी, अब इसे कैसे देखते हैं आप? एक बार फिर से हसदेव में जंगल की कटाई शुरू हो चुकी है। पिछले 10 साल से अगर हम देखें ये लड़ाई ऐसी ही जारी है, कैसे देखेंगे और क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पिछले 10 सालों से निश्चित तौर पे लोग संघर्ष कर रहे हैं और हसदेव को बचा के रखे हुए हैं, लेकिन दुखद रूप से ये कहना पड़ेगा कि जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को दरकिनार करके अंततः एक कॉरपोरेट को मदद करने में जुटी। पिछले दिनों जो घटना हुई वो सब जानती हैं, किस तरीके से फोर्स लगा के पेड़ों को काटा गया। सवाल ये है कि आज के समय क्या हसदेव उजाड़ने की जरूरत है या नहीं? तो ये तमाम तथ्य, तमाम आंकड़े हैं कि देश को जो कोयले की जरूरत है, वर्तमान में हसदेव के बाहर तमाम ऐसी जगह कोयला मौजूद है। और वैसे ही भारत देश ने COP26 में कमिट किया है कि जो हमारी 2030 तक जो हमारी टोटल एनर्जी उसमें 50% जो एनर्जी बास्केट में रिन्यूएबल एनर्जी होगी। इसका मतलब ये है कि कोयले की आप डिमांड कम करेंगे। जब कोयला कम होगा तो फिर हसदेव जैसे समृद्ध इलाके, जहाँ पे हसदेव नदी का कैचमेंट है, 4 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है, महत्वपूर्ण वन्य प्राणियों का रहवास का इलाका है। WII जो भारतीय वन्य जीव संस्थान है, जिसने साफ तौर पे ये कहा है कि यदि हसदेव में खनन होगा तो हसदेव नदी खत्म होगी, पर्यावरण पे गंभीर प्रभाव होंगे और छत्तीसगढ़ में मानव हाथी संघर्ष इतना भयानक हो जाएगा कि आप कभी संभाल नहीं पाएंगे। तो फिर हमें तय करना पड़ेगा कि क्या हम किस कीमत पे हसदेव से हम कोयला निकालना चाह रहे हैं। जब आपके पास विकल्प मौजूद है ऐसे जगह पे जहाँ पे जो घने जंगल नहीं है, पर्यावरण के नुकसान नहीं है। ऑलरेडी कोल इंडिया की जो
खदानें हैं जहां से कोल लिंकेज से कोयला जा रहा है, वो सफिशिएंट है देश की कोयला की जरूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन सिर्फ निजी कॉर्पोरेट के मुनाफे के चलते हस्दों को उजाड़ने की कोशिश है। जो एक बात मैं जरूर कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, जो तमाम आरोप प्रत्यारोप की बात है, ये बात सही है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, दोनों मिलकर सहमति दी है, तभी ये खदान की आगे बढ़ रही है। सही कह रहे हैं, दोनों ने मिलकर सहमति दी है। इसी वजह से आज हमने ना जाने लाखों की संख्या में हमने जंगलों में पेड़ों की कटाई होते हुए देखा है। तौकीर रजा जी, अब आपने आलोक शुक्ला जी को भी सुना, अवधेश मलिक जी को भी सुना। विकल्प बहुत है सरकार के पास, लेकिन शायद उन विकल्पों पर, उन ऑप्शन पर सरकार काम नहीं करना चाहती है। अब देखिए, एक तरफ आपने कहा बिजली उत्पादन के लिए बेहद जरूरी है, चलिए ठीक है, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि जब ये कटाई शुरू होने वाली थी तो उससे 2 दिन पहले पुलिस वहां पर लोगों के घर में जाकर उनको उठा करके क्यों ले गई थी, नजरबंद क्यों कर दिया गया था? ये कौन से प्रोसीजर का हिस्सा है, ये जरा क्लियर कर दीजिएगा। देखिए, ऐसा है कि जो पर एनजीटी की, जो मैंने अभी पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूं, जो परमिशन मिली थी उसी के तहत जहां पर मार्किंग की गई थी, जितने हिस्से की कटिंग होना है उतनी ही कटाई होने का परमिशन है, उतना ही परमिशन हो रहा है। और रही बात, जैसे मैंने इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार के बीच में, वही एग्रीमेंट को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसके अलावा कोई दूसरा उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया है। ये बात कर रहे हैं रद्द करने की। अगर ये रद्द करने की बात कर रहे हैं तो इन्होंने रद्द किया क्यों नहीं, पहले ये बताइए मेरे को। रद्द करने, 26 जुलाई 2022 को जो खनन के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था सर, उसका फिर मतलब क्या हुआ? जो है वो सब उनके सामने जाहिर है। ठीक है, उनको एमओयू को रद्द किया ही नहीं गया, जो एग्रीमेंट किया गया वो रद्द किया ही नहीं गया है। ये सिर्फ छलावा करने की ये बात कर रहे हैं। और हमारी जो प्रियंका जी बता रही थी जिस टाइप से, तो देखिए प्रियंका जी, पहले अपना भी डाटा आप पहले क्लियर कर लें। यहाँ पर इस टाइप की बातें जो है ना, ऐसा नहीं होता कि जब तक एनजीटी परमिशन नहीं देती वहां एक पेड़ कटाई नहीं कर सकते आप। परमिशन कंपलसरी है। एनजीटी ने खनन पर रोक तो लगाई थी, लेकिन 2015 से फिर से खनन शुरू हो गया था सर। तब राज्य में किसकी सरकार थी? जब आप करते हैं, अगर इसका अगर आप जिक्र कर रहे हैं, सुनिए ना तौकीर रजा जी सर प्लीज। दूसरे को मजबूरी, अरे ठीक है, एग्रीमेंट हो चुका था वो आगे। हाँ ठीक है, सुनिए तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आप अगर जिक्र कर रहे हैं तो उन्होंने खनन पर रोक लगाई थी। अरे तौकीर रजा जी प्लीज सर, पहले मेरी बात सुनिए। 2015 में फिर खनन फिर से शुरू क्यों हो गया था, ये भी बताइए। अगर एनबीटी ने रोक लगाई थी तो 2015 में तो राज्य में आपकी सरकार थी, तो इसे क्यों शुरू किया गया था? और 2018 के बाद से भी हमने बहुत बार देखा है बीजेपी ने इसका विरोध किया है कि भाई पेड़ों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए। तो फिर आपको ये नहीं पता था कि ये तो प्रोसीजर का हिस्सा है, ये तो होना ही चाहिए? तो उसके बाद परमिशन इनको मिली ना, इनकी सरकार में बाद में इनको परमिशन मिली, उस एनजीटी की वापस परमिशन मिल करके आज आगे मामला आगे बढ़ा। और मामला आगे बढ़ा करके कार्रवाई हो रही है। यही के टीएस बाबा आज हड़ताल में बैठने की बात कर रहे थे। जब आपके मीडिया कर्मी राहुल गांधी जब यात्रा पे थे तो उस टाइम, अरे राहुल गांधी को हम छोड़ देते हैं, राहुल गांधी जी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। सुनिए तो, अभी हम पहले बीजेपी की आपसे बात कर रही हूँ। बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी ने क्या किया? भाई आप इतने लंबे वक्त तक रहे हैं छत्तीसगढ़ में, 5 साल के लिए तो नहीं थे ना, 5 साल बाद फिर आप आ गए हैं सरकार में। आप बार बार एनबीटी का जिक्र कर रहे हैं। एनबीटी ने खनन पर रोक लगाई थी, लेकिन 2015 में फिर शुरू हो गया था खनन। क्यों हो गया था, ये क्लियर करिए ना। और एक सबसे बड़ी बात, ये 2015 का भी बार बार जिक्र हो रहा है, उस टाइम पे कितने बड़े आंदोलन हुए हैं। चाहे हम टीएस सिंहदेव का जिक्र करते हैं, वो आंदोलनकारियों से जाकर के मुलाकात करते हैं, राहुल गांधी जाते हैं उनसे जाकर के मुलाकात करते हैं, समर्थन करते हैं आंदोलनकारियों का, और ये कहते हैं कि हम पेड़ की कटाई होने ही नहीं देंगे। फिर क्या होता है, फिर से पेड़ की कटाई हो रही है। बातें कुछ और करते कुछ और हैं आप लोग। ये खुद ही आप एग्रीमेंट करते हैं, खुद ही उसकी आप परमिशन देते हैं और उसके बाद आप उसका विरोध भी करते हैं। ये दोगलापन खुद ही क्यों दिखा रहे हो? वही तो मैं भी बोल रहा हूँ ना भाई, हमने तो उसी एग्रीमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया, जो एमओयू है किया गया है, जो एग्रीमेंट किया गया है उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। अरे मैं 2015 का भी बात करूं तो 2015 में केंद्र और राज्य में तो आपकी सरकार थी ना सर। आप खुद ही क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि आपको कहना क्या है। चलिए
रुपेश दुबे जी, आप जल्दी से जवाब दे दीजिएगा सर, मेरे पास वक्त वैसे भी बहुत कम है, लेकिन आप क्लियर आंसर ही नहीं देते हैं। रुपेश दुबे जी, अब जरा आप ये बताइएगा, मैं जिक्र कर रही हूँ 2015 का भी, जब हसदेव जंगल में पेड़ों की कटाई हो रही थी, उस दौरान टीएस सिंह देव आंदोलनकारियों के पास जाते हैं, आश्वस्त करते हैं कि हम भाई पेड़ नहीं कटने देंगे। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह देते हैं ये तो देश हित के लिए बहुत जरूरी है। क्यों भाई, क्यों जरूरी है? अब आपको ये पता नहीं है कि ये देश हित के लिए जरूरी है कि नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी जाते हैं वहां पर, आंदोलनकारियों से मुलाकात करते हैं, कहते हैं हम पेड़ नहीं कटने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। फिर क्या होता है? फिर से यही शुरुआत हो जाती है। ये दोगलापन क्यों दिखाते हैं सर? चित्रा जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, उन्होंने जनता की भावनाओं को देखते हुए भी उस पर रोक लगाई। और उसके बाद देखेंगे इनका भाजपा का चाल चरित्र चेहरा जिस प्रकार से है। कोयला मंत्री का ये कहना कि कोल बेरिंग एक्ट जहां लागू है वहां पैसा एक्ट लागू नहीं होता, और तो और जिस प्रकार से पर्यावरण मंत्रालय ने वृक्षों की कटाई के लिए अनुमति दी थी, उसके लिए 30/10/2022 को पत्र जारी कर करके वन महानिरीक्षक भारत सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार ने पत्र लिखा था। उसके बाद भी केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। कांग्रेस ने हसदेव बचाने के लिए अनेकों कार्य किए हैं, चाहे विधानसभा का संकल्प हो, चाहे वन महानिरीक्षक को लिखा गया पत्र हो, लेकिन भाजपा अब चूंकि डबल इंजन की सरकार है, भाजपा में थोड़ी भी नहीं दिखता है। और आपको बीजेपी दिख रही है, बीजेपी को कांग्रेस दिख रही है, लेकिन बात तो बिल्कुल क्लियर है सर। खदान का आवंटन किसकी सरकार में हुआ? यूपीए सरकार पे हुआ, ये आप नहीं भूल सकते भाई। आप सरकार में थे, राजस्थान सरकार से छत्तीसगढ़ में 3 खदानों का आवंटन किया गया था, नहीं किया गया था? कौन सरकार में थे? यूपीए थी भाई। तो अब ये सवाल आप बार बार बीजेपी के माथे पे मर देते हैं। लेकिन प्रियंका शुक्ला जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा, 10 सेकंड में, मेरे पास वक्त कम है। देखिए, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आप पूरे दोनों साथियों का हमने सुना, 2 बातें कह रहे हैं। अभी वर्तमान में मैं कहती हूँ जिसने भी दोगलापन किया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये जैसा डबल इंजन की सरकार कहते हैं, आज तो विष्णुदेव साय जी का चेहरा ला करके लोग बैठे हैं ना सत्ता में, और उसके बाद केंद्र में भी इनकी सरकार है। सब कुछ छोड़ दीजिए, ये मामला राज्य और केंद्र दोनों के अंतर्गत का मामला है। जमीन का जब देने की बात आएगी तो राज्य सरकार जब तक नहीं देगी मंजूरी, तब तक जमीनें अलॉट नहीं होंगी, तब तक खदान नहीं खुद सकती। तो राज्य का भी मसला है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर काम करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। समय मुझे इतने की इजाजत देता है, लेकिन ताजुब की बात है क्योंकि सरकार जिसकी भी होती है ना, वो बहुत जल्दी बाजी मार ले जाता है और यही कहता है कि भाई केंद्र सरकार का दायित्व है, राज्य सरकार का दायित्व है, लेकिन विपक्ष में जब वो होते हैं तब उन्हें ये चीज समझ में नहीं आती है। फिलहाल स्थिति क्या होगी आगे हसदेव में जंगलों की, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और आदिवासियों का क्या होगा ये भी वक्त में ही पता चलेगा। चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।